तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल पिया वंडर स्टडी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th के बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट, द लिविंग वर्ल्ड। इसमें हम जानेंगे लिविंग वर्ल्ड के बारे में, बायोमोलिकुलर के बारे में, अलग अलग चीज़ों के बारे में जानेंगे, क्लासिफिकेशन के बारे में जानेंगे, कंक्लूजन के बारे में जानेंगे। इसमें जानेंगे और कि जो हमारे लिविंग उनका मतलब जो नेम रखा गया था वो कैसे रखा गया था, उनके इन्वेंटर कौन थे, तो उसके बारे में जानेंगे। मैंगो का नाम क्या है, बायो का जैसे कि अलग अलग फ्रूट्स हो गए उनके नाम जानेंगे, साइंटिफिक नेम, बायोलॉजिकल नेम, कुछ भी बोल सकते हैं आप, उनके नेम्स जानेंगे। तो ये हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर। मैंने फोटोसिंथेसिस का डाल दिया था, तब मुझे पता नहीं था कि बायोलॉजी जो हमारा फर्स्ट चैप्टर था, मुझे लगा ये कट हो चुका है चैप्टर, इस कारण मैंने ये चैप्टर को नहीं कंटिन्यू किया था। तो इस कारण से मैं पहले इस चैप्टर को अब कंटिन्यू करूँगा, क्योंकि मेरा फोटोसिंथेसिस वाला चैप्टर अभी आधा है। अगर आपने उसे अभी पूरा देखा नहीं है तो आप उसे भी देखकर आ सकते हैं। मेरे चैनल में बायो के लिंक में आपको वो वीडियो मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। और अगर आपको जिस नोट्स से मैं पढ़ाता हूँ, जो खुद मैं प्रिपेयर करता हूँ, वो आपको चाहिए तो मेरे डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको नोट्स की पूरी PDF मिल जाएगी, तो आप जाकर देख सकते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मेरे चैनल के एनालिसिस बहुत डाउन है, इसलिए मुझे प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। उसमें हम जानेंगे व्हाट इज लाइफ। लाइफ जो है मतलब कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे कि मतलब कोई भी चीज़ जो है वो ग्रोथ कर रही है दर बदर, मतलब दिन ब दिन उसमें कुछ ग्रोथ दिख रही है, या तो वो बढ़ रही है। वो किसी भी चीज़ में, जैसे कोई पेड़ है तो वो धीरे, पहले पौधा रहता है, पहले बीज रहता है, फिर वो अंकुरित होता है, बडिंग होती है उसमें, फिर वो प्लांट पौधे में तब्दील होता है, फिर धीरे धीरे वो बड़ा होते जाता है, फिर एक पेड़ बन जाता है, फिर वो इस काबिल हो जाता है कि वो फ्रूट्स दे सके हमें, तो वो लाइफ कहलाती है। आइए, जैसे आप भी धीरे धीरे बड़े होते हैं, तो पहले आप बेबी रहते हैं, फिर उसी तरह से आप धीरे धीरे आप एडल्ट एज में आते हैं, फिर बड़े हो जाते हैं, तो उस तरह में उसी वही लाइफ होती है। लाइफ का डेफिनेशन: लाइफ इज एन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एक्सप्रेसिंग थ्रू द केमिकल रिएक्शन विच लीड टू द ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सिव एडॉप्टेशन एंड रिप्रोडक्शन। प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के पढ़ेंगे। तो प्रॉपर्टीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मतलब, प्रॉपर्टीज का मतलब जैसे कि हम किसी भी, जैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम उसे ये कह सके कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। तो वो मतलब उसके अंदर ये प्रॉपर्टीज होनी चाहिए कि हाँ, कि उसकी ग्रोथ हो रही है, हाँ, तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। जैसे इसमें बोला गया है कि अगर, जैसे इसमें नाम लिखा है ग्रोथ, तो ग्रोथ यानी मतलब किसी भी चीज़, मैंने किसी का भी एग्जांपल ले लिया, ये तो पेड़ का ले लिया, ये तो ह्यूमन का ले लिया, मैंने बोला उसके अंदर ग्रोथ हो रही है, तब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कहलाएगा। धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, उसके अंदर कुछ बड़ा हो रहा है, मतलब उसकी साइज इंक्रीज हो रही है, वेट इंक्रीज हो रहा है, तो वो ग्रोथ कहलाती है। तो उसके अंदर है, तो मतलब वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है। और उसी तरह रिप्रोडक्शन, वो रिप्रोडक्शन कर सकता है, मतलब अपने कॉपीज बना सकता है, तो DNA कॉपीज बना सकता है, तो वो होता है उससे फिर हम कह सकते हैं वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। मेटाबॉलिज्म, उसी तरह से मेटाबॉलिज्म अगर उसके अंदर है तो वो हमारा लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अगर वो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। एक वो उसके अंदर कॉन्सिक्वेंस है, तो आपको ये नया वर्ड दिख रहा होगा, कॉन्सिक्वेंस। इसमें आपने पढ़ा होगा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में, अगले साल आपको 10th में रहा होगा, जिसमें हमने पढ़ा था जो प्लांट के हार्मोन होते हैं उनके बारे में पढ़ा था, और उनके जैसे 2 टाइप के होते थे हमारे पास, तो उसमें से हमारा था थर्मोट्रॉपिज्म, वाटरट्रॉपिज्म। तो वो जो था वो इसी में था कि जैसे कि मैंने किसी भी पेड़ को छुआ, तो जैसे कि मैंने आपको चींटी काटी, तो आप रिएक्ट करेंगे, मतलब आप रिएक्ट करेंगे, तो उस जगह पर आप रिएक्ट करेंगे। और जैसे कि मैंने पेड़ को देखा, तो पेड़ को मैंने जैसे वाटर ट्रॉपिज्म में जैसे आपने देखा होगा अगले साल, तो उसमें अगर पानी जिस साइड होता है उस साइड उसकी रूट्स अट्रैक्ट होती हैं, तो वो होता है जैसे वो अट्रैक्ट करता है अपनी ओर। और उसे स्टिमुलस, जैसे हो गया, किसी मैंने आपको गर्म पानी में जल्दी से आपका हाथ रख दिया, तो वो आपका हाथ जल्दी जल्दी रिएक्ट करेगा, तो वो होता है कॉन्सिक्वेंस होता है, उसे ही कहते हैं हम।
मतलब कि जैसे कि हम जल्दी अगर वो जैसे चेयर हो गई, तो अगर उसे पटको कुछ भी करो तो वो रिएक्ट नहीं करेगी, वो जिस पोजीशन में थी वो भले टूट जाएगी, बट वो जिस पोजीशन में थी उसी तरह रही आएगी सिंपली वे में। और उसी तरीके से छुई मुई का आपने पत्ता सुना मतलब मैं आपको बताता हूँ मतलब सिमिलरली मैं एक आपको सिंपल वे बताता हूँ, मतलब एक एक्सेप्ट करने को, मतलब कि रिकॉग्नाइज करने को, सोचने को, कि मैं एक आपको एग्जांपल सिंपल एग्जांपल बताता है। छुई मुई का पत्ता देखा होगा आपने, मतलब इंसान के अंदर तो मैं आपको बता चुका, पेड़ के अंदर, प्लांट के अंदर छुई मुई का पत्ता देखा होगा आपने। उसे आप छूते हैं तो वो स्टिमुलस बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, उसके जो पत्ते होते हैं वो बंद हो जाते हैं अंदर की ओर, तो उसमें उसके अंदर ये होता है कॉन्सिग्नेस। ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ में जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि इट इज इंक्रीज द नंबर ऑफ मास साइज ऑफ सेल, तो यही होता है इसके अंदर भी। इन प्लांट्स ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ओकर टू कॉन्टिन्यूसली इन स्पैन, तो इसी के बारे में। और एनिमल में सर्टे जैसे कि इसमें मैं अलग अलग से पढ़ के बताता हूँ। इन दिस इंक्रीज द नंबर ऑफ मास एंड साइज ऑफ सेल, मतलब अपने सेल की मतलब सेल बढ़ते हैं उसके अंदर अलग अलग चीज़ें। और इन प्लांट्स में जो उसमें सेल डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न जैसे वो फ्रूट्स बनाता है, तो फ्रूट्स के फिर जहाँ दाने गिरते हैं तो फिर वो एक नया प्लांट ग्रोथ करते हैं, तो वो होता है उसमें वो सेल डिवीज़न कर लेता है। और उसी तरह लिविंग ऑब्जेक्ट में देखेंगे तो हमारा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रोथ बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रोथ बाय फ्रॉम इनसाइड। वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं खुद से ग्रोथ कर जाते हैं, और जो नॉन लिविंग वो एक मटेरियल टाइप रहता है, वो खुद से ग्रोथ नहीं कर पाते हैं, मतलब वो ग्रोथ करते ही नहीं है मेनली। रिप्रोडक्शन की बात करें तो रिप्रोडक्शन प्लांट और ह्यूमंस में मतलब अपना सेल डिवीज़न करना एक तरीके से सेल डिवीज़न करने, जैसे प्लांट एक हार्मोन के द्वारा, जैसे साइटोकिनिन के द्वारा वो अपना सेल डिवीज़न जो है वो करता है, फ्रूट्स बनाता है। अगर वही फ्रूट्स की जो गुठली हैं तो सीड हैं तो गिर जाती हैं कहीं पे, तो एक नया पेड़ बना लेती है, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। उसी तरीके से ह्यूमंस में भी होता है, वो एक अपना नया सेल डिवीज़न डीएनए कॉपी बना लेते हैं, वो कहलाता है रिप्रोडक्शन। तो चलिए आगे चलते हैं। मेटाबॉलिज्म की बात करें तो मेटाबॉलिज्म जो होता है वो होता है एक इट इज़ सम ऑफ टोटल बायोकेमिकल रिएक्शन, मतलब कि किसी भी रिएक्शन का जो सम होता है, जैसे एज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन का, तो H2O जो आया हमारा सम हो, तो मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन किया तो H2O जो हमारा सम आया तो वो कहला जाता है हमारा बायोकेमिकल रिएक्शन। उसी के बाद सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो हमारे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन मेड अप ऑफ सेल्स ऑर्गेनिज्म, इसमें बता रहा है मैं जो ऑर्गेनिज्म होता है एक किसी भी चीज़ को, जैसे कि हम बताते हैं कि सेल से टिश्यू बनता है, टिश्यू से एक ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से बॉडी बनती है, तो उसी तरीके से इसमें बता देते हैं कि एक टाइप की जो जैसे इसमें सेल के दो टाइप बनाए गए हैं, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर में जैसे आ गया हमारा हमारी जैसे अमीबा आ गया, और मल्टी सेलुलर में जैसे ह्यूमन बॉडी की आ गई, उसमें मैनी सेल्स, मतलब एक सेल्स यानी यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर यानी मतलब बहुत सारे सेल्स एक साथ। जैसे इसमें बताया गया मॉलिक्यूल से सेल ऑर्गेनल्स बनते हैं, सेल्स से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, फिर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। और उसी तरह कॉन्टिन्यूस की बात करें जैसे इसमें मैंने जैसे बताया आपको कि इट इज़ अबिलिटी ऑफ सेंस एंड इन्वायरमेंट रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंटल स्टिमुली, मतलब किसी भी चीज़ को जैसे स्टिमुलस किसी भी चीज़ मैंने रिएक्ट यानी रिस्पॉन्स देना, वो हो जाता है कि हमारा जैसे कि मैंने किसी भी चीज़ में आपका गर्म चीज़ में हाथ रख दिया तो मैं जल्दी से रिएक्ट एंड रिस्पॉन्स करूँगा, तो वो कॉन्टिन्यूस में कहला जाता है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ड की बात करें, डाइवर्सिटी मतलब इसमें बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया है। बायोडाइवर्सिटी जैसे कि बायोडाइवर्सिटी मैंने बता दिया कि हमारे आसपास हम भी रह रहे हैं, ऑर्गेनिज्म भी रह रहे हैं, मतलब मेरे आसपास फ्रॉग्स भी रह रहे हैं, मैं भी रह रहा हूँ, और अलग लोग भी रह रहे हैं। जंगल की बात करें तो वहाँ डियर भी रह रहा है, लॉयन भी रह रहा है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म साथ में रह रहे हैं, तो वो बायोडाइवर्सिटी मिलके बनाते हैं इसके जो। और टेक्सोनॉमी की बात करें तो टेक्सोनॉमी जो होता है वो जैसे कि मैंने बात किया कि किसी भी चीज़ को हम अगर बोले कि तुम्हारा नाम क्या है, तो तुम्हारे नाम से हम जानते हैं कि तुम्हारा जैसे नाम है, तुम्हारा नाम है अमन, तो हम उसको अमन नाम से बुलाएंगे। तो जैसे कि
शेर का शेर नाम है तो उसे शेर बोलेंगे तो हाँ उसे समझ में आएगा कि हाँ वो शेर, यानी वो जो लॉयन होता है उसे हम शेर कहते हैं। हाँ, तो उसी तरह से हमारा टेक्सोनॉमी होता है। अब सिस्टमैटिक्स के बारे में जाएंगे तो लैटिन, जैसे टेक्सोनॉमी है ना, तो इसके जो मतलब जो इन्वेंटर थे तो वो थे कार्ल लिनियस वाल्स, मतलब कार्ल लिनियस, जो इन्होंने नाम लिखा हुआ है, जो ये पर्सन थे हमारे, ये इसके इन्वेंटर थे जो जिन्होंने नाम दिया था, या तो जिसको वर्ल्ड के जो वर्ल्ड जानती है अभी की सेब, डियर और लॉयन, जैसे ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, ये सब इन्हीं की देन है। और सिनेमैटिक्स की बात करें तो इसमें जैसे कि ये लैटिन सिस्टमा वर्ड से आया है नाम जो है इसका। जैसे किसी भी चीज़ को हम किसी कंपैरिजन की ओर रखते हैं कि बड़ी चीज़ें हमने ऊपर रखी हैं, छोटी चीज़ें हमने नीचे रखी हैं, तो उस तरीके से हम उसको कंपैरिजन करते हैं कि जो पावरफुल चीज़ें हम ऊपर रखेंगे, जो कम पावरफुल हैं वो नीचे रखेंगे। तो उसी तरीके से जैसे लॉयन जंगल का राजा हो गया, फिर उससे नीचे आ गया और वुल्फ आ गया, या तो राइनोसॉर आ गया, या तो एलिफेंट आ गया, उसके नीचे फिर आ गया डियर, काऊ, बफेलो, इस तरह आ गया। फिर उसके नीचे आ गया ये रेप्टाइल्स आ गए। रेप्टाइल्स में भी हाँ थोड़ा रहता है, तो रेप्टाइल्स उसी में आ जाएंगे हमारे थर्ड। और फोर्थ स्टेज में हमारे डियर आ गए, डियर तो था ही, फिर फोर्थ स्टेज में ग्रास आ गया, फ्रॉग आ गया, फिर इस तरह में आगे स्टेज में बांट देते हैं। और उसी तरीके से बड़ी चीज़ें ऊपर रख दी, छोटी चीज़ें, ये सिनेमैटिक्स में मतलब किसी भी चीज़ को कतार में रखना, कतार में। जैसे हमने कभी अपने स्कूल में प्रेयर में लाइन लगाई है, छोटे बच्चों को आगे, फिर बड़े बच्चे, फिर उससे हाइट वाइज लगाते हैं, उस तरीके से इसमें बताया सिस्टम है नेचर में। तो इसी तरीके की बात की गई है। और चलिए चलते हैं ऊपर नए 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 टॉपिक की ओर। तो प्रोसेस ऑफ टैक्सोनॉमी बता रहा है, जैसे कि प्रोसेस में करेक्टराइजेशन होता है कि तुम्हारा कैरेक्टर कैसा है, कि उस तरह के कि मतलब वो क्या क्या चीज़ें कर सकता है, वो किस किस चीज़ के लिए समर्थ है, और उसी तरह आइडेंटिफिकेशन में उसे जानेंगे कैसे, उसका नाम, जैसे क्लासिफिकेशन में उसे अलग अलग चीज़ों में बांट दिया गया कि वो ज़्यादा ताकतवर है, कम ताकतवर। नोमेक्लेटर मतलब उसका नाम रखना, तो वो कहला देते हैं। इसके बाद की हम बात करें तो इटैलिक्स, स्पेसिफिक नेम, जनरल लैटिन लेट इटैलिक्स के बारे में बताया गया है। अभी हम नोमेक्लेटर के बारे में जानेंगे। स्पीसीज जैसे इसमें हैं, जीन्स हैं, फैमिली है, इसी के बारे में। अब चलिए ऊपर चलते हैं, पहले नोमेक्लेटर से बात करते हैं। नॉमेनकल्चर, यानी नॉमेनकल्चर जैसे कि मैंने बात किया कि मैंने आपको नाम दिया, जैसे लैटिन वर्ड इटैलिक्स थे, उन्होंने लिखा कि जैसे किसी भी शेर का नाम शेर ही क्यों है, तो वो जो उन्होंने वर्ड एक इन्वेंटिंग किया, तो वो होता है एक बायोकेमिलर, बायोनॉमिनल, नॉमिनिकुलर, नॉमिनकल्चर। इसके बात करें, इसके रूल्स हैं ये, तो इसके रूल्स में एग्जांपल मैग्नीफारा, जैसे मैग्नीफारा, मैग्नी मैग्नीफारा इंडिका नाम है इसका, जो मतलब मैंगो का नाम है, जो एक बायोकेमिकल नेम है, बायोनॉमिनल नेम है, साइंटिफिक नेम, ये कुछ भी कह सकते हैं इसे। मैग्नीफेरा इंडिका, इसका जो मतलब जो मैंगो होता है इसका नाम जैसे बायोनॉमिनल नाम है मैंगो का, मैग्नीफारा इंडिका। इसके अंदर फिर कैटेगरीज आती हैं, इसके अंदर जैसे कि लाइफ आ गया, नहीं ऊपर से देखेंगे तो स्पीसीज आ गया, मतलब छोटे छोटे इसके कि इतनी प्रजातियां इसकी, चीता की प्रजातियां हो गई, बिल्ली हो गया, अलग अलग। रेप्टाइल्स में देखेंगे तो सांप हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, स्नेक हो गया, अलग अलग चीज़ें, छिपकली हो गया, अलग अलग चीज़ें जैसे आती हैं। फिर उसके अंदर जीन्स आ गया, उससे उस प्रजाति के सबसे जो टॉप में, उस प्रजाति का सबसे खतरनाक, जैसे रेप्टाइल्स प्रजाति में सबसे खतरनाक मेरे हिसाब से क्रोकोडाइल ही होगा, तो उस हिसाब से वो जीन्स कहला गया। फिर फैमिली मतलब क्रोकोडाइल, जैसे मैंने बात की शेर की फैमिली, तो ग्रुप्स, जैसे ग्रुप्स में चलेंगे, उसका फादर मदर, उसके कब्स, अलग अलग बच्चे, वो फिर ऑर्डर हो गया, मतलब कि अलग अलग वो अपने अपने बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स बना लेंगे। क्लास में डिवाइड करें तो अपर क्लास, लोअर क्लास, ये ज़्यादा कमज़ोर है, कम कमज़ोर है। फिर फैलियम की बात करें तो उनके अलग अलग राज्य, और किंगडम की बात करें तो फिर एक उसका किंग हो गया। फिर डोमेन की बात करें तो किंगडम का भी बड़ा और फिर लाइफ आ जाता है, जो मतलब उसकी ज़िंदगी।
स्पीसीज की बात करें तो जैसे कि स्पीसीज में आ गया हमारा द ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म फंडामेंटल सिमिलरिटीज। जैसे किसी भी चीज़ में सिमिलरिटीज़ होती हैं, जैसे चीता में हो गए, जैसे मैंने बताया बिल्ली की सिमिलरिटीज़ होती हैं। और ये जेनरिक नेम, साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम आप देख लीजिए। जैसे मैंने बताया मैग्नीफेरा इंडिका मैंगो का हो गया, सोलनम टेबसम पोटैटो का हो गया, सोलैनम कैन हो गया नाइट शेड का, पैंथरा का हो गया लॉयन, पैंथरा लियो, पैंथरा टिग्रिस टाइगर का हो गया, होमो सेपियंस मॉडर्न मैन का हो गया। इसी तरीके से इसमें बताया गया है। और पोटैटो का लीन, पैंथरा लियो, जेनसवेल का हाउस कैट, डोमेस्टिक, इसी तरह नाम दिए गए हैं इनके, आप पढ़ लीजिएगा। जैसे मैंने बताया क्लास में इसे ऐसा डिवाइड किया गया है। फैलियम यानी इनको अलग अलग इनकी प्रजातियाँ, जैसे किंगडम इनका डोमेन जैसा, इनका एक अलग अलग राज्य उस तरह में आ जाता है। हाँ, जैसे किंगडम में देखिए मक्खी को ये खाते हैं, फिर ह्यूमंस, फिर उसके कुत्ता हो गया, फिर उसके बाद जो हमारा बिल्ली हो गया वो, फिर हमारा शेर हो गया, फिर के उसी तरह अलग अलग चीज़ में जैसे बताया गया, इसमें डिस्क्राइब किया गया है। तो चलिए आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे आई होप मुझे आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मेरी वीडियो में आए, देखने आए, तो आपके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, क्योंकि चैनल के जो एनालिसिस है बहुत डाउन चल रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय दोस्तों।